एपिसोड 38 की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में हमें देखा था जो शयन है ना, उसने लॉन्ग का मार डाला है और मारने का जो अपना जेड है ना, जेड वापस ले लेता है और हमें मालूम चलता है उसका जो जेड है ना वही सिस्टम फ्रेगनेंट है। मतलब जैसे अपने सिस्टम को देखा ना, उसका सिस्टम का भी लेवल अप होगा। इससे पहले उसका जो सिस्टम था ना लेवल 1 का था, लेकिन अब उसका सिस्टम है ना, जैसे वो जेड को ऑब्जॉर्व करता है ना, उसका सिस्टम लेवल 2 का हो जाता है। और जैसे लेवल 2 का होता है ना, उसके सिस्टम में एक नया फंक्शन मतलब जुड़ता है, जो फंक्शन का नाम रहता है एवोल्यूशन। और फंक्शन के जरिए मतलब जो नया फंक्शन है ना एवोल्यूशन, उसके जरिए कोई भी स्किल वगैरह ना जो कि इनकम्प्लीट ना उसे कंप्लीट कर सकता है ऑरिजिन पॉइंट दे के। इसके अलावा जो भी स्किल रहेंगे 2 या फिर 3 स्किल रहेंगे ना, वो सबको मैच भी कर सकता है ना, साथ में ना वो कंबाइन भी कर सकता है। और ये शयन भी देखता है, वो भी खुश होता है, सोचता है कि हाँ भाई जैसे मेरा सिस्टम लेवल 2 पे गया ना, इसके पास कमाल का एक फंक्शन आया है, एवोल्यूशन फंक्शन आया है। इससे भाई मैं कोई भी चीज़ें कंबाइन कर सकता हूँ, मतलब कोई भी स्किल कंबाइन कर सकता हूँ। ऊपर से इनकम्प्लीट वाले को भी मैं कंप्लीट कर सकता हूँ। तो भाई मैं किसको कंबाइन करूँ? सबसे पहले रिबाउंड ऑफ जेल और रही बात मेरी गार्डियन ऑफ हेवन की, दोनों एक डिफेंस वाला है तो दोनों को मैं कंबाइन कर सकता हूँ। मतलब सेम ही चीज़ कंबाइन कर पाऊंगा। अगर डिफेंस वाला स्किल है तभी मैं दोनों को साथ में कंबाइन कर पाऊंगा। लेकिन जो मेरा फिंगर ऑफ निर्वाणा है, जो फिंगर ऑफ स्वॉर्ड है, दोनों फिंगर वाला है, लेकिन भाई दोनों का काम काफी अलग है। एक हीलिंग का है और एक अटैक का। तो भाई इन दोनों को भाई मैं कंबाइन नहीं कर सकता। और भाई मैं कंबाइन करने की अभी सोच क्यों रहा हूँ? भाई मुझे अभी कंबाइन करने की जरूरत नहीं है। और इसका एक दूसरा फंक्शन भी है ना, किसी भी इनकम्प्लीट चीज को ना कंप्लीट कर सकता है। और मेरे पास एक स्किल है जो कि इनकम्प्लीट है, वही जॉयस ऑफ सिलेक्शन डेमन, वही टेक्निक है जिसको हमने 3-4 एपिसोड पहले देखा था, जिसके जरिए आप किसी की भी बॉडी को ब्लास्ट कर सकते हैं। अगर सामने वाले बंदे को वही स्किल आता है, लेकिन अगर वो आपके नीचे लेवल का है तो उसके दिमाग में देखिए हाँ भी मुझे इसको मैक्स पे पहुंचाना था। अगर भाई मैं कम लेवल पे रहूंगा तो मेरे से हाई लेवल वाले मेरे शरीर को ब्लास्ट कर सकते हैं। तो सोचते हैं कि हाँ भाई इसको कंप्लीट करता हूँ, देखता हूँ भाई कितने मुझे ऑरिजिन पॉइंट लगे इसे करने के लिए। तब उसे जैसे मतलब कंप्लीट करने जाता है, उससे मालूम चलता है 1000 लगभग 1000 ऑरिजिन पॉइंट लगेंगे। जो देखने के बाद ना शयन का गोदाम एकदम फट जाता है, एकदम बोले एकदम फट जाता है और बोलता है क्या भाई 1000? भाई मजाक चालू है सच में 1000? भाई 1000 में कहाँ से लाऊंगा? ऊपर से भाई यहाँ जो मिशन करने का समय ना मुझे 1 महीने का मिला था, जिसमें से ना 20 दिन निकल गया है। अब खाली 10 ही दिन बचे और 10 दिन के अंदर भाई मुझे 1000 भाई 10 दिन के अंदर 1000 में कहाँ से कमाऊंगा? भाई मिशन का टाइम भी खत्म हो जाएगा और भाई मैं मिशन अभी भी चाहे तो खत्म कर सकता हूँ। जो हुआ ना, मुझे हुआ को मारना है। मतलब जो शयन की बीवी थी, ये दुनिया के शयन की जो बीवी थी ना, मुझे बस उसे मारना है। जैसे मारूंगा मेरा मिशन कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन भाई अभी नहीं मार सकता, मारूंगा तो भाई अभी खत्म हो जाऊंगा, मतलब अभी मिशन खत्म हो जाएगा। तो भाई ऑरिजिन पॉइंट मुझे कहाँ से मिलेगा? तब उसके दिमाग में हाँ भाई जो ग्रुप के सारे बंदे जो कि लॉन्ग के आदमी थे, उनको भाई मुझे थोड़ा सा ऐसा लेता हूँ तब जाके भाई मुझे शायद मिलेगा। इसलिए उनका पास जाता है। जैसे उनका पास जाता है ना, जो भी लॉन्ग के आदमी थे ना, अब सब शयन के सामने झुक रहे थे। शयन को बोले थे कि हाँ पुराने लीडर आपकी जय जयकार हो, अब वापस आ गए। हमें इस बात की बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। यहाँ पे शयन भी सोचता है क्या भाई ये लोग मेरी जय जयकार करे। मुझे लगा भाई जैसे लॉन्ग मर जाएगा तो सब मेरे खिलाफ हो जाएंगे, मुझे पीछे हमला करने आएंगे। लेकिन भाई ऐसे कैसे हमला करने आ जाएंगे? भाई इसने मतलब सारे बंदों ने देख लिया कि मैं कितना पावरफुल हूँ, तो ऑफकोर्स इनकी फट चुकी होगी। लेकिन भाई ये उनका अपने मतलब वापस अपनाने जाए पे ना, उन सारे बंदे को मार डालता है, सारे का सारे बंदे को मार डालता है। और कहता है कि हाँ भाई जो लॉन्ग था ना, एक नंबर का धोखेबाज आदमी था। ऑफकोर्स उसके जो स्टूडेंट जो उसके बंदे ना, उसके जैसे कमीना धोखेबाज बंदे रहेंगे तो ये सबको जिंदा रख के कोई मतलब नहीं है। और यही बात भाई मैं अपना ग्रुप वापस फॉर्म कर पाऊंगा तो नहीं कर पाऊंगा, उसका टेंशन नहीं है। ये सारे बंदे को मारूंगा, मेरा ग्रुप खाली हो जाएगा। उसके बाद से दुनिया भर के ना बहुत सारे स्ट्रांग बंदे को बुलाऊंगा और मेरे ग्रुप में मतलब लोग फोर्स आना चाहेंगे। और ऐसा होता भी है, दुनिया भर के काफ़ी सारे स्ट्रांग बंदे ना इसके ग्रुप में आना चाहेंगे। सबने देख लिया भाई शयन उस बंदे को मारा है, लॉन्ग को मारा है। और लॉन्ग ने ना 4 स्ट्रॉन्गेस्ट बंदे को मारा था। दुनिया में जो 4 सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बंदे थे ना, उसको मारा था। मतलब जो फिलहाल शयन है ना, शयन सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बंदा है। तो ऑफकोर्स उसके ग्रुप में भी कोई भी आना चाहेगा तो उसके ग्रुप में ढेर सारे बंदे आने भी चाहते हैं। और शयन में ना उनमें से जो काफ़ी अच्छे बंदे रहते हैं ना, उसको अपने ग्रुप में वापस है ना भर्ती कर लेता है। और भर्ती करने के बाद है ना अपने ग्रुप को वापस काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और काफ़ी ज़्यादा बड़ा बना लेता है, मतलब वापस से रीएस्टेब्लिश कर लेता है उसे। जैसे अपने मेरे ग्रुप में वापस में काफ़ी सारे स्टूडेंट, काफ़ी सारे बंदे आ गए ना, उन बंदे को मैंने दुश्मन जो अपने थे ना और साथ में जो बुरे लोग थे ना, उनको मारने के लिए भेजा। और जैसे मैंने मारने को भेजा, दुनिया वाले और मेरी रिस्पेक्ट ले कि हाँ भाई देखो काफ़ी सारे बुरे बंदे को मार रहे हैं। मतलब जो बुरे बंदे थे ना वो टेररिस्ट के बराबर थे। अब गाइस ऑफकोर्स टेररिस्ट को कोई भी मारेगा तो दुनिया वाले उसकी तारीफ करेंगे। तो शयन के बहुत तारीफ करते हैं और शयन के पास ढेर सारे ऑरिजिन पॉइंट भी मिलते हैं। और इसी समय ना ऐसा करते करते ना काफ़ी सारे ऑरिजिन पॉइंट को कमा लेते हैं। लेकिन भाई 1000 होने में ना अभी भी टाइम है। उतने में जो इसकी बीवी थी हुआ ना, और हमें मालूम है हुआ को जैसे मारेगा मिशन कंप्लीट हो जाएगा और अपने मेन वर्ल्ड में वापस चल जाएगा। लेकिन भाई ना हुआ को मार नहीं सकता भाई, क्योंकि अभी मार डालेगा तो 1000 ऑरिजिन पॉइंट नहीं होगा। तो इसलिए ना उसे हुआ को मारता नहीं है, उसे खाली ना कमरे के अंदर काफ़ी दिनों से ऐसे बंद करके रखा है। उसके बाद सीनशिप होता हुआ पे जो कि वही कमरे के अंदर बंद है। सोचते भाई ऐसे कैसे? भाई उसने सबसे पहले लॉन्ग को मार दिया और काफ़ी सारे जो लॉन्ग के जितने बंदे थे ना उसने सबको भी मार दिया। लेकिन मुझे अभी तक नहीं मारा, मुझे खाली ना इस कमरे के अंदर बंद करके रखा है। एक सेकंड कहीं उसके दिल में अभी भी मेरे लिए प्यार तो नहीं है। और याद करने लगते कि हाँ भाई जो शयन है ना दिल का बहुत अच्छा आदमी है, बहुत अच्छा आदमी है। उसने ना मुझसे बहुत पहले वादा किया था, जब मैंने उसे धोखा नहीं दिया था ना, उस समय उसने मेरे से वादा किया था कि हाँ भाई तुम दुनिया की सबसे सुंदर लड़की हो, मैं अंत तक तुम्हारा साथ दूंगा, तुम्हें कभी धोखा नहीं दूंगा। तो मुझे ऐसा लगता है ना उसके दिल में अभी भी
मेरे लिए फीलिंग है, वो मुझे मारना नहीं चाहता, इसलिए ना खाली उसने मुझे यहाँ पे बंद करके रखा है। अगर ऐसी बात है भाई तो सच में बहुत अच्छी बात है भाई, मतलब सच में दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट आदमी बन गया, मतलब दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट आदमी बन गया। और उसकी बीवी अगर वापस बन जाऊंगी उसकी ज़िंदगी में ऑफकोर्स मैं वापस चल जाऊँगा तो मेरा भी नाम होगा, मुझे कुछ भी नहीं होगा। पहली बात मैं मरूंगी नहीं, ऊपर से भाई मैं आराम की ज़िंदगी भी जीऊँगी, इसलिए मुझे टेंशन कोई जरूरत नहीं है। प्यारे इंसान जो भोले भाले इंसान रहते हैं कितने बुद्धू रहते हैं, उन्हें कितनी आसानी से बुद्धू बनाया जा सकता है। उतने में शयन की आवाज़ आती है यहाँ पे, वो भी शयन की आवाज़ सुनती है और समझ जाती है कि हाँ शयन वापस आने वाला है। और शयन तभी उसके पास आता है, हुआ के पास आता है और उससे कहता है यार हुआ बहुत लंबे समय बाद तुमसे मिला, मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हें इतना लंबे समय से कैद करके रखा था, वो क्या ना थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई, अब तो ठीक हो ना, तुम्हें कुछ नहीं ना हुआ। यहाँ पे मतलब हुआ भी समझ जाते कि हाँ भाई ऐसा लगता है कि हाँ भाई ये बंधन अभी मुझसे प्यार करता है, ये मुझे कुछ भी नहीं करने वाला है। और तभी जो शयन है ना उससे कहता है, मतलब हुआ से कहता है देखो ना मुझे मालूम है तुम मेरी कितनी अच्छी बीवी हो, कितनी प्यारी बीवी हो, तुम मुझे कभी धोखा दे नहीं सकती, मुझे मालूम, मुझे लॉन्ग ने पक्का ने तुम्हें डराया होगा, धमकाया होगा, तभी तुम उसके साथ ही ऐसे तो है ना, तुम मुझे धोखा देके कभी उसके साथ नहीं जा सकते। तो मुझे बताओ कि सच में उसने तुम्हें डराया था या फिर धमकाया था। ये सुनने के बाद ना उस पर चिल्लाती है, शयन पे ना हुआ चिल्लाती है, जो से कहते नहीं ना ही उसने मुझे डराया था ना ही उसने मुझे धमकाया था, मैं अपनी मर्जी से उसके पास गई। देखो भाई मैंने देखा था उसके अंदर जोश है और जज्बा है, सब कुछ है, वो था भाई अच्छा मतलब था भाई स्ट्रॉन्ग आदमी था जो कि दुनिया अपने काबू में रख सकता है। लेकिन भाई तू अपने आप को देख, तू कैसा आदमी है भाई, तू एकदम मतलब ऐसा डरपोक किस्म का आदमी है जो कभी तू किसी की जान भी नहीं लेता, दुश्मन की भी जान नहीं लेता, दुश्मन को भी ना आराम से ऐसा छोड़ देता कि हाँ भाई तू वहीं पे साइड में ना, तू जेल में बंद रहे, तो भाई ऐसे कैसे मैं तेरे साथ रहती। और तुझे मतलब लॉन्ग को मार दिया, उसके काफ़ी सारे बंदे को मार दिया, तो भाई तूने मुझे जिंदा क्यों रखा है भाई, मुझे ऐसे क्यों तड़पा रहा है भाई, ले भाई तुझे मुझे ही मारना होगा तो मार दे। मतलब जानबूझ के ऐसा गुस्सा करे कि हाँ भाई ये बंदा तो मुझसे प्यार करता है, इस पर मैं कितना भी गुस्सा कर लूँ ये कभी मुझे धोखा देने वाला नहीं है। तो ये सुने ना शयन उसे कहते कि नहीं 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 यार मैं ऐसे कैसे, भाई तुम मेरी प्यारी भी, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, मैं तुम पे उंगली कैसे उठा सकता हूँ, मतलब मैं तुम्हारी जान कैसे ले सकता हूँ, मैं तो तुम्हें ना टच भी नहीं कर सकता, तुम्हें मैं फिजिकली मार भी नहीं सकता। तो ये सुनने के बाद है ना हुआ उस पर चिल्लाते हो, कहते अच्छा इसी बात है तुम मुझसे प्यार करता है, अगर तुम मुझसे प्यार करते तो भाई ऐसे मुझे कमरे के अंदर बंद करके नहीं रखता। तो ये सुनने के बाद है ना शयन कहते कि हाँ मैं समझ तुम बोलना क्या चाहते हो, लेकिन बाहर है ना लॉन्ग के ढेर सारे ऐसे बंदे, उसके ढेर सारे स्टूडेंट अभी भी मतलब आज़ाद घूम रहे थे, तो मुझे उनके मारने का मतलब काम मिला था और लोग देखेंगे कि हाँ भाई तुम आज़ाद घूम रहे तो ऑफकोर्स तुम पे हमला करेंगे और तुम्हें चोट पहुंचाने की कोशिश करेंगे, इसलिए मैंने ना सेफ रखने के लिए तुम्हें मतलब यहाँ पे बंद करके रखा था। लेकिन अब ना मैं तुम्हें आज़ाद करने आया हूँ, अब तुम फ्रीली ना आज़ाद होकर ना इस कमरे से बाहर भी जा सकती हो। ये सुनद हुआ कहते क्या भाई तुझे मालूम है कि मेरे पास कोई भी मार्शल आर्ट वगैरह नहीं, मैं बहुत ज़्यादा कमज़ोर हूँ, अगर मैं बाहर जाऊँगी तो ऑफकोर्स तूने ढेर सारे दुश्मन बना लिया, तेरे दुश्मन मुझ पर हमला भी कर सकता है, तू क्या चाहता है कि भाई तेरे दुश्मन है तेरी बीवी पे हमला करे और मुझे जान से मार डाले। ये सुने था ना शैनू से कहते नहीं नहीं मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता, मुझे मालूम था ऐसा कुछ होने रहता, इसलिए तुम्हें टेंशन को देना, मेरे पास एक बहुत कमाल का उपाय है और उसे एक बुक निकाल के देता है जिसमें जॉयस ऑफ सिलेक्शन डेमन स्किल था, वही स्किल जिसके जरिए आप किसी की भी बॉडी को ब्लास्ट कर सकते हैं, और निकाल के देता है अपनी बीवी यानी हुआ को देता है, कहते कि हाँ ये लो इसे अपने पास रखो, इसके अंदर कमाल का स्किल लिखा हुआ, इसको तुम सीख जाओगी ना तुम बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनोगी, यहाँ तक कि ना अच्छे से सीखोगे ना तुम मेरे बराबर की आ जाओगी। यहाँ पे ये भी देखती है वो भी पढ़ती है, नाम पढ़ती है, इसमें लिखा है जॉयल ऑफ सिलेक्शन डेमन, ये कौन सा स्किल है। तब उसके दिमाग में एक सेकंड जो शयन है, कहीं शयन के पास ये बुक मिला था जिसके पास से स्ट्रॉन्ग तो नहीं बन गया, भाई हमें मालूम है इसके पास जेड था, जेड से स्ट्रॉन्ग बना था, लेकिन जेड इसके पास नहीं था तो भी इतना स्ट्रॉन्ग कहाँ से बन गया, कहीं इसी बुक से तो नहीं बना। और इसके पास वो गार्डियन ऑफ हेवन गेट और उंगली से मतलब निकालता था, वो तलवार कहीं इसी से तो नहीं निकालता, और समझ जाते कि हाँ भाई इसी बुक के अंदर वो सारे स्किल के बारे में पक्का लिखा होगा, और उसके दिमाग में आता है कि हाँ भाई मैं तो सोचे थी खाली इसको बुद्धू बनाऊंगी, इसकी बीवी वापस बन जाऊंगी और वापस ना रिस्पेक्ट वाली मैं जिंदगी जीऊंगी, लेकिन भाई इसने अपना सीक्रेट फिर से बता दिया मुझे, तो अब भाई ये स्किल मैं भी सीखूंगी, इसके दुश्मन को सिखाऊंगी, वापस इसको मैं बर्बाद करूंगी। कितना बुद्धू इंसान है शायन से कहती कि हाँ तुम्हारा शुक्रिया, मुझे मालूम चल चुका है ना तुम्हारे दिल में अभी मेरे लिए फीलिंग है, तुम मुझे अभी भी पसंद करते हो। ये सुनने वाले शायन कहती कि हाँ ऑफकोर्स मैं तुमसे अभी भी प्यार करता हूँ, और जो भी बाहर बॉडी गार्ड देना मैंने सबको वापस भेज दिया है, मतलब जब तुम्हारा मन करे तुम इस कमरे से बाहर जा सकती हो। इतना बोलने के बाद ना शायन भी वहाँ से जाने लगता है, और जाते जाते कहते हैं कि हाँ तुम यहाँ से जा सकते हो, लेकिन प्लीज़ मुझे कभी वापस आना, पहले जैसा धोखा मत देना, हमेशा मेरे साथ रहना, प्लीज़ उल्टा सीधा काम मत करना। ये सुने ना हुआ भी कहते कि हाँ मैं ऐसा कोई काम नहीं करूँगी, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मुझे स्किल के बारे में बताने के लिए, और तुम सच में बहुत अच्छे आदमी हो। ये सुनने ना शायन भी सोचते कि हाँ भाई मैं बहुत अच्छा आदमी हूँ, लेकिन बहुत ज़्यादा कमीना आदमी भी हूँ, एक बार तुम स्किल सीख तो जाओ। मैंने भाई ये स्किल को है ना भाई ऑफकोर्स मैं मैक्स कर लूँगा भाई, मेरे पास लगभग 1000 पॉइंट होने वाले, और जो मैंने तुम्हें बुक दी है ना उसमें सबसे नीचे लेवल का है, जैसे तुम सीखोगे मैं तुम्हें ब्लास्ट कर दूंगा, सीधे तुम्हारे शरीर को फाड़ डालूंगा। उसके बाद सिंशिपत अगले दिन और जो हुआ दिन उस स्किल को सीख लेती है, जैसे स्किल सीखती है ना उसके शरीर में महसूस होता है कि हाँ भाई मेरे अंदर पावर आ गई है, तो देखती है कि हाँ भाई बस एक ही रात मैंने प्रैक्टिस किया, उसके बाद से मुझे महसूस हो रहा है कि हाँ भाई ये स्किल मैंने सीख लिया। लेकिन भाई इसके स्किल सीखने के बाद ना मेरे पास नहीं वो डिफेंस वाला स्किल आया, और ना ही भाई मेरे पास है ना वो उंगली से मतलब मैं तलवार भी नहीं निकाल पा रही हूँ, मतलब भाई ये दोनों स्किल में से तो कुछ नहीं है, लेकिन भाई सच में जो है ना भाई सच में पावरफुल लग रहा है भाई, जो स्किल के बारे में मैंने सुना ना उसके अंदर एक ही रात प्रैक्टिस करने से ना पावर वगैरह नहीं आती, मतलब भाई मैं जान चुकी हूँ, और भाई मुझे लगता है ये काफ़ी रहेगा शयन को हराने के लिए। हाँ भाई लेकिन मैं इससे जाके नहीं हरा सकती, लेकिन दुनिया भर में ना ऐसे बहुत सारे मतलब दूसरी ग्रुप वाले बंदे जो कि शयन को हराना चाहते, तो भाई उनके पास जाऊँगी, उन्हें मनाऊंगी, उनको
बताऊंगे स्किल के बारे में, तो ऑफकोर्स वो लोग भी मतलब मान जाएंगे और इसकी बदला लेने की कोशिश करेंगे। वो लोग ऐसे बंदे जो दुनिया के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बंदे यानी शयन को मानना चाहते हैं, और साथ ही में वो लोग ऐसे बंदे ना जो कि दुनिया के सबसे सुंदर लड़के के साथ ना एक रात गुजारना चाहते हैं। और ऑफकोर्स दुनिया के सबसे सुंदर लड़की मैं ही हूँ, तो जाऊँगी एक रात उनके साथ सोऊंगी और सबको मना लूँगी। उसके बाद करके ना एक के ग्रुप है ना जो कि मतलब शयन को जान लेना चाहते हैं, उनके पास जाती है, उनको मनाती है, जो नहीं मानते उनके साथ सोती है। उनसे सोने के बाद उनसे साथ कहती है कि अच्छा देखो यार मैं तुम्हारे साथ आज रात सोई हूँ, अगर तुम सेम कांड करोगे मतलब तुम्हें सेम अदा ऐसे करना है, रोज़ तुम्हें मेरे साथ सोना है, तो एक काम कर सकते हो, मेरे पास ना एक स्किल है, तुम स्किल सीखोगे और जाओगे शयन के पास, उसकी चटनी बना दोगे, तो ऑफकोर्स उसके बाद मैं तुम्हारी हो जाऊँगी। और ऐसा करके ना बाकी सारे बहुत सारे ग्रुप के पास जाती है, सबको स्किल सिखाती है और सबको मनाती है कि हाँ जाओ शयन के पास जाओ और शयन की चटनी बना डालो। उसके बाद सीन बता शयन पे जहाँ ना उसका 1000 ऑरिजिन पॉइंट मिल जाता है ना, जिससे उसका जो इनकम्प्लीट जो स्किल था ना जॉयस ऑफ सिलेक्शन डेमन का, उससे कंप्लीट कर लेता है। और कंप्लीट करने के अलावा ना उसे अपडेट करके ना मैक्स लेवल पे भी पहुंचा डालता है। और मैक्स लेवल पहुंचाने पर नोटिस करता है कि हाँ भाई इसको कंप्लीट करने के लिए ना मुझे लगभग 1000 लगा था, सच में 1000 लगा था, लेकिन इसको मैक्स पे पहुंचाने पर ना खाली मुझे 140 लगा था, जो कि उतना ज़्यादा नहीं है। तो उसके दिमाग में आता है कि हाँ भाई इसने मुझे 140 इसलिए खाली लगा था क्योंकि देखा जाए तो स्किल ऐसा कुछ खास ही नहीं। इससे क्या तुम दूसरे बॉडी मतलब दूसरे बंदे का बॉडी को ना खाए तुम ब्लास्ट कर सकते हो, उसी बंदे का बॉडी को जिसके पास ये स्किल है, अगर वो तुमसे नीचे लेवल का रहता भी कि भाई देखा जाए नहीं है मुझे डिफेंस का पावर देगा और नहीं मुझे अटैक का पावर देगा, खाली दूसरे की बॉडी ब्लास्ट करने देता है, इसलिए खाली 140 पॉइंट मुझे लगा था। और फिर स्माइल देते हुए कहता है कि हाँ भाई अब मेरी बीबी का सवाल आता है हुआ का भाई मैं नजर रख रहा हूँ, मुझे मालूम चल चुका है कहाँ कहाँ किसके पास जा रही हो, क्या उसके दिमाग में चल रहा है, और मैं असल में वही चाहता था। अब सबके पास गई है, सबको उसने वो स्किल सिखाया है, और जो स्किल मैंने उसको दिया था वो सबसे नीचे लेवल का था, मतलब जिस बंदे को उसने सिखाया ना हमें सारे बंदे को बॉडी कंट्रोल कर सकता हूँ और सारे बंदे को बॉडी में ब्लास्ट कर सकता हूँ। तभी है ना उसके पास एक बंदा आता है, कहता है महाराज गड़बड़ हो गया यार, मतलब 18 लोग हैं ना, मतलब 18 ग्रुप के लीडर आए अपने साथी में ढेर सारे स्ट्रॉन्ग बंदे को लेकर आए हैं, प्लस उसमें आपकी बीवी है और सबके सब है ना आप पे चिल्ला रहे हैं ना, आपको मारने के लिए आए हैं, इसलिए हमेशा डरना चाहिए, शायद हमें यहाँ से भागना चाहिए। ये सोने शयन बोला रहे नहीं भाई टेंशन की कोई जरूरत नहीं है, बस चुटकी बजाने का काम है, सच में खाली चुटकी बजाऊंगा और फिर देखना तुम्हारे सामने सबके सब ने दिवाली को पटाखे जैसे बम बम करके फटेंगे। इसके बाद उनके पास जाता है, मतलब जो भी बंदे वहाँ पाए थे ना उनके पास जाता है, सारे बंदे बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस में कि भाई उनको ऐसा लगता है भाई उन्होंने बहुत ज़्यादा कमाल का स्किल सीखा है। और सब लोग शयन को बोलते हैं कि हाँ भाई अब तो गया भाई, अब भाई देख हम लोग यहाँ पे 1 2 नहीं लगभग ना 18 ग्रुप के बंदे हैं, तो भाई अब तेरी चटनी बन जाएगी। अब भाई तुझे हम छोड़ देंगे अगर तूने ना उंगली वाला हमें स्किल सिखाया, तो उंगली से तलवार निकालता है वो भाई हमें सिखा दे, उसके बाद शायद तुझे छोड़ देंगे। हाँ गारंटी के साथ नहीं बोल सकते लेकिन छोड़ ही देंगे। और तभी जो हुआ रहती ना वो भी शयन से कहते हैं सारे तुझे क्या लगा था भाई तू मुझे छोड़ देगा, तो मैं ऐसा शुक्रिया करूँ कहूँ कि हाँ भाई तुमने मुझे छोड़ दिया, इसका बहुत बड़ा उपकार है तुम पे, लेकिन भाई तूने छोड़ के ना बहुत बड़ी गलती की, तुझे मुझे इस समय पे ना मार डालना चाहिए था, लेकिन भाई तूने छोड़ के ना ऑफकोर्स तूने बहुत बड़ी गलती की। और ले भाई आज ना तेरे सामने में इतने सारे बंदे को ले आ गई हूँ और तो ये सारे बंदे ना तेरी जान लेने की कोशिश करेंगे, मतलब तू कितना बुद्धू लड़का है, तू मुझे मालूम है तो दुनिया का भी सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बंदा, लेकिन तो भी भाई तू दुनिया के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बंदा हो तो क्या हुआ, ये सारे बंदे भी कमजोर नहीं है, 1 को मार लेगा 2 को मार लेगा 3 को मार लेगा, लेकिन भाई यहाँ पे 1 2 3 नहीं है बल्कि ढेर सारे बंदे। अब तो भाई तेरी चटनी बन जाएगी, इतना बुद्धू इंसान कैसे हो सकता है दुनिया में कोई। ये सुनने वाला ना शयन बोलता रहे भाई मैं बुद्धू नहीं हूँ, ओ बुद्धू और कोई बोल बुद्धू तुम हो, ये स्टार्टिंग से मेरा प्लान था, तुम बस देखती जाओ कैसे खाली मैं चुटकी बजाऊंगा और तुम्हारा सारा का बॉडी है ना बम 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 करके फटने लगेगा। ये सुनने का ना हुआ वो कुछ भी समझ नहीं आता, सोचते भाई ऐसे एक सेकंड तूने क्या कहा भाई ऐसा कैसे हो सकता, तू क्या बात कर रहा है। उसके बाद ना शयन है ना थैनोस बन जाता है, छोटा भीमी बच जाता है और चुटकी बजाने लगता है, ढम मतलब 2 बार खाली चुटकी बजाता है, जिसके बाद से सबसे पहले जो हुआ है ना उसका बॉडी ब्लास्ट हो जाता है और क्या करके जो भी बंदे वहाँ पे थे ना सबका बॉडी ब्लास्ट होने लगता है और बम जैसे सबके सब फटने लगते हैं। शयन भी दूर से आराम से देखता है और खुश है कि हाँ देखो भाई मजा आ गया भाई, ऐसा लग रहा है दिवाली का पटाखा सामने फट रहा है, एक साथ लगभग मैंने 100 बंदे को फाड़ दिया भाई, बहुत ज़्यादा मजा आया। और यहाँ पे इसका मिशन भी पूरा हो जाता है, इसका मिशन था हुआ को मारने का और हुआ भी मर गई है, तो इसका सिस्टम में से भी आ जाता है कि हाँ आपका मिशन कंप्लीट हो चुका है, आपको 300 ऑरिजिनल पॉइंट मिल गया है और 10 सेकंड के अंदर अपने मेन दुनिया में वापस चल जाएंगे और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।